इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको एलपीसी बनवाने की ज़रूरत है। तो आपको एलपीसीआई अब आपको ऑनलाइन बनता है। तो ऑनलाइन आपको कैसे बनेगा, कैसे उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, सारा प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं। पिछले साल से आपको जो कि ऑफलाइन के माध्यम से ही बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक साथ जितना भी आपके पास ज़मीन का रसीद होता है, मलगुजारी रसीद होता है, लगान रसीद इकट्ठा करके आपको बनाया जाता था। लेकिन अब जो प्रोसीजर है बिल्कुल ऑनलाइन है और बहुत लोग का जो कि आवेदन करने में प्रॉब्लम आता है कि एक बार जो कि कितना रसीद को हम जोड़ सकते हैं। सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में आना है, यहाँ पे लिखना है सरकारी.com, ऊपर वाला सेक्शन पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए आपको लिख लेना डायरेक्ट इसमें एलपीसी ऑनलाइन। यहाँ पे सर्च बटन इस पर क्लिक करेगा और उसके बाद नीचे में देखिए यही जो कि आपका पोस्ट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सारा चीज आपको इसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, देख सकते हैं। खाता, खेसरा, थाना नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और आपको डेबिट जिस प्रकार से होगा। इस आर्टिकल में सारा चीज आपको लिख कर बताया गया है। और सबसे नीचे में आना है तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है अप्लाई फॉर एलपीसी, तो क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन एलपीसी आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको इसमें लॉग इन करना है। तो मेरे पास आईडी बना हुआ है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। जब आप लॉग इन हो जाइएगा तो यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन एलपीसी आवेदन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो कि जिला को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अंचल आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अंचल कौन सा है। उसके बाद नया एलपीसी आवेदन लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको हल्का को सिलेक्ट करना है, यानी आपका पंचायत कौन सा है, यानी जो आपका जमीन है वो जो किस पंचायत में स्थित है, तो पंचायत आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मौजा सिलेक्ट करना है, वह जमीन किस गांव में है, तो गांव आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से अपना डाटा को खोजना है, यानी आपको जमीन को खोजना होगा तो खाता नंबर से भी खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से भी खोज सकते हैं। तो जो आपको इच्छा करे उससे जो कि आप इसमें खोज सकते हैं। तो यहाँ पे हम जमाबंदी संख्या डाल देते हैं, आपके पास खाता भी नंबर होगा तो खोज सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद सर्च बटन में इस पर क्लिक करना है। ये जो कि है जिसके नाम से हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम नहीं है, ये जो कि उनके पिताजी का नाम है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कि ये खाता नंबर है, वर्तमान पृष्ठभाग इस प्रकार से। अब आपको केवल यहाँ पे चयन करे पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जमाबंदी का लगान अध्ययन तक नहीं है। आप जो कि लगान पे करिएगा उसके बाद ही आपको एलपीसी के लिए आवेदन होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जो कि सिस्टम अपनाया हूँ, इसका जो कि डायरेक्ट हम लगान पे कर लेते हैं। मैंने जो कि अपना लगान पेमेंट कर लिया है। कभी भी आपको एलपीसी का अप्लाई करना होगा तो आपका लगान बिल्कुल करेंट होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हम जो कि अप्लाई कर रहे हैं, जिसके पास 23-24 का होगा तो उसका काम हो जाएगा। जैसे आपका सेशन के अनुसार होता है मार्च क्लोजिंग में ही, तो जैसे आप 2024 में मार्च बीत जाएगा तो उसके बाद आपको 24 और 25 का रसीद बोला जाता है। तो हमने तो पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा गया चयन, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले जो आया था आपको पेमेंट करिए, भू लगान दीजिए, उसके बाद हम इसमें ऐड करने का ऑप्शन देंगे। भैया देखिए यहाँ पे डिटेल्स मेरा आ गया। एक कब जो कि हमने लगान पे किया हुआ है उसका भी डेट तारीख आपको आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लगान जिस प्रकार से पे हुआ है, पहले का रिकॉर्ड 2021 में हमने पे किया था। अब आपको यहाँ पे 2024 में हमने पे किया, जैसे 1वां महीना 9 तारीख। टाइमिंग देख सकते हैं 7:29 और यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा देते हैं कि आपको 9 तारीख है। और यहाँ पे देखिए 7:29 और 7:32, 3 मिनट पहले हमने पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सेशन के तौर पर देखिए फिलहाल अभी 2024 चल रहा है, तो मार्च के बाद जो का आपको यही रसीद आपको 24 और 25 बोलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे 24 मार्च क्लोजिंग नहीं है तो आपको 23 और 24 ही बोलेगा। इस प्रकार से आपको इसमें समझ लेना है। चलिए यहाँ पे अप्लाई फॉर एलपीसी लिखा गया, हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ऊपर में पूरा जमीन का विवरण आ जाएगा। अब एलपीसी किसके नाम से आदमी अप्लाई कर रहा है उसका नाम आपको लिखना है। यह जो कि अप्लाई हो रहा है पिताजी के नाम पर जमीन है, लेकिन उसका बेटा जो कि अप्लाई करा रहा है अपने नाम पर। ऐसा सिस्टम है कि आपका जो कि एक खतियानी जमीन भी होगा, आदमी वंशावली दिखाकर अपना जो कि एलपीसी बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये प्रूफ जो होगा अपने ब्लॉक स्तर से जाने से पहले, अगर एक से ज़्यादा आदमी का नाम होगा तो वंशावली आपको वहाँ पे दिखाना होगा, तभी जो कि आपको जिस लेवल में एलपीसी तैयार किया जाएगा। चलिए यहाँ पे जिसके नाम से हो रहा है उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आवेदक का नाम, उसका जो कि पिता का या फादर का जिस प्रकार होगा यहाँ पर नाम लिख देते हैं। उनका जो कि जिस प्रकार से रिश्ता होगा, रिश्ता आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फादर का रिश्ता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एक लिख लेना है। उसके बाद एक मर्जी करे तो ईमेल आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर लिख लेना है।
जो आदमी अप्लाई कर रहा है वो अपना देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परमानेंट में एड्रेस आपको लिख लेना है, जैसे यहाँ पे गांव का नाम लिख लेना है, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक वगैरह डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे पिन कोड और सेम टिक कर दीजिएगा। यही एड्रेस आपको इधर भी फिल हो जाएगा। उसके बाद दस्तावेज आपको अपलोड करना है, तो दस्तावेज आपको कौन सा होगा, तो देख सकते हैं कि अपलोड एफिडेविट, तो यहाँ पे लिखा गया है डाउनलोड एफिडेविट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया और इस प्रकार से यानी स्व घोषणा है, इसी को आपको जिस प्रकार से होगा आपको साइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं यानी जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उसका नाम अपना लिखेगा, यहाँ पे वो आदमी अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिख लेगा, मौजा लिख लेगा, थाना लिख लेगा, ये जो कि चीज़ आपको रसीद पर लिखा होता है, थाना नंबर, हल्का जो कि आपको पंचायत होता है जिस लेवल में, अंचल का नाम लिखेगा, जिला का नाम लिखेगा और यहाँ पे ऑनलाइन जो कि है जमाबंदी जिस प्रकार जिला होगा जमाबंदी नंबर लिखेगा। अगर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर उसका शो करता है तो उसको नहीं लिखना है, अंचल आपको लिख लेना है, उसके बाद अपना हल्का लिख लेना है, वो जो मौजा होगा मौजा लिखिएगा, थाना नंबर जो होगा अपना लिख लीजिएगा। ये जो डिटेल्स आपको 2 बार भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि यहाँ पे ऑनलाइन में जो उपलब्ध होगा वो चीज़ आपको नीचे में और ऑफलाइन में जो आपको पता होगा वो चीज़, दोनों सेम ही होता है, अलग नहीं होगा। उसके बाद देखिए जो आपका वर्तमान भाग होगा, जो आपको जमाबंदी पंजी पर लिखा होता है, खुद ब खुद आपको पता होगा, चाहे रसीद पर भी लिखा होता है। एक रसीद आपको दिखा दूंगा और यहाँ पे देखिए पृष्ठ संख्या जो आपको भाग होगा वो आपको लिखिएगा, जमाबंदी नंबर यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे एलपीसी के लिए आवेदन दे रहे हैं, आपको इस प्रकार से सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नोटिस दे दिया गया है कि आपको अगर गलत तरीका से अपना जो कि एलपीसी बनवा रहे हैं आप पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा अगर जाँच के दौरान आप पकड़े गए। घोषणाकर्ता यानी जो कोई बनवा रहा है अपना सिग्नेचर करेगा, यानी आवेदक का सिग्नेचर, उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पे हस्ताक्षर भी करेगा। तो ऊपर में आवेदक का अपना नाम लिखेगा, नीचे में हस्ताक्षर मोबाइल नंबर अपना लिख सकता है। देख सकते हैं यही आपका रसीद है, इस रसीद पर डिटेल्स आपको लिखा होता है, जैसे जमाबंदी नंबर लिखा है, वर्तमान भाग लिखा है और आपको पृष्ठ संख्या आपको लिखा गया है। ये देखिए दूसरे का नाम से है लेकिन वो आदमी उनका लड़का जो कि इसमें अप्लाई करा रहे हैं, खाता संख्या, खेसरा कितना डेसिमिल का है, सब कुछ आपको लिख कर आता है, मौजा नंबर इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से डिटेल्स आप देख लिए कैसा आपको इसमें लिखना है। तो ये जो कि आपको एफिडेविट जिस प्रकार से हमने दिखाया था उसको भर लेना है, भर के स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब एलपीसी आपको किस लिए बना रहे हैं, आप सब्सिडी के लिए बना रहे हैं या गाड़ी खरीदने के लिए बना रहे हैं या आपको जो कि ज़मीन में बंटवारा लगाने के लिए एक सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जिस प्रकार से जिस काम के लिए आप बनवा रहे हैं उसका बात यहाँ पे आपको लिख देना है। तो भैया हम तो बना रहे हैं सब्सिडी के लिए, जैसे हमको मोटर पंप चाहिए तो ठीक है, तो मोटर पंप हम अनुदान मिलेगा उसी के लिए हम बनवा रहे थे, यहाँ पे हम लिख देंगे कृषि विभाग में मोटर पर अनुदान हेतु, बस इस प्रकार से हम लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे लिखकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिटेड टेम्पोररी, यानी जिस प्रकार होगा डाटा आपका टेम्पोररी अभी है, इस कैप्चा को यहाँ पे लिख फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ प्रकार का त्रुटि दिख रहा होगा तो यहाँ पे एडिट करके फिर से आप दोबारा जो कि डिटेल्स अपना भर के आप जो कि फाइनल सबमिट के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार आपका डिटेल्स होगा आपको यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ जो एफिडेविट, आप यहाँ पे व्यू पर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस पर्पस के लिए हम अप्लाई किए हुए हैं उसका भी नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो जमीन का विवरण होगा ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। यह जो आप देख सकते हैं कि रकबा इनका तकरीबन 18.5 डेसिमिल के आसपास है, तो इस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक जो कि आपका अप्लाई हो गया, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड जो सक्सेसफुली आपको देखने को आ जाएगा, जिस प्रकार से आपका 2023 सेशन है 24 और यहाँ पे जो कि परिमाण जो संख्या होगा आपको 418 है। इसी के माध्यम से आप कभी भी एलपीसी का स्थिति आप देख सकते हैं। एक जो कि आप एलपीसी अप्लाई कर दिए, पहले जो एलपीसी आपको अप्लाई किया जाता था वो ऑफलाइन के माध्यम था, आपको 4-5 रसीद था, आपको एक बार में ही उसको ऑफलाइन में जोड़कर एलपीसी बना दिया जाता था। लेकिन अब जो है आपके पास 5 धुर का रसीद हो या आपको 5 बीघा का रसीद हो या आपको 5 कट्ठा का रसीद हो, भैया जितना आपके पास रसीद होगा उतना ही आपके पास एलपीसी होगा। जैसे मेरे पास मलगुजारी रसीद 5 है तो भैया हम 5 बार आवेदन करेंगे एलपीसी के लिए। यहाँ पे ऐड करके उसका जो कि तरीका नहीं है कि आप जो कि एक जगह पर और एक बार में ही आप एलपीसी बनवा लें, ऐसा कोई सिस्टम बिहार सरकार के तरफ से वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। आपको जितना भी एलपीसी बनवाना होगा, जितना आपके पास मलगुजारी रसीद है, जो भू लगाना आपने ऑनलाइन पे किया है, वो जो कि प्रत्येक
आपको रसीद का प्रत्येक आपको एलपीसी बनेगा, यानी अलग अलग। कुल बात आप समझ गए। पहले आपको एक जगह बन जाता था, लेकिन अब आपको अलग अलग बनाया जाएगा। 5 आपके पास मलगुजारी रसीद होगा तो आपके पास 5 एलपीसी बनेगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। मेरे पास और भी है तो मैं बारी बारी से सबका आवेदन मैं कर लूंगा। तो इस प्रकार से आप जो कि एलपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट बटन में इस पर क्लिक करके उस कस्टमर को प्रिंट करके आप दे सकते हैं। यह जो कागजात होगा अब अपने रसीद के साथ इस प्रकार घोषणा पत्र अपने फॉर्म को भरकर जो अपलोड किया हुआ है, ये आप साथ में अपना आधार कार्ड और एक हो सके तो अपना वंशावली। तो एक कागजात के मामले में आपको वंशावली इसमें लगेगा तभी आपका एलपीसी बनेगा। तो वंशावली जिस प्रकार बनाना होगा, मैं जो कि पहले वीडियो बनाकर आपको बता दिया हूं कि आपको पंचायत स्तर से ही अब आपको वंशावली बन जाएगा। और वंशावली बनाने का प्रॉपर आपका वीडियो चाहिए जिस प्रकार से स्टाम्प पेपर पर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको वंशावली जो कि आपको कैसे बनवाना होता है। जो आप एफिडेविट लगवाए थे ले जाकर आपको कर्मचारी से मिलिए, वेरीफाई कराइए, उसके बाद आपका एलपीसी बन जाएगा। आने वाले दिन में अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो कि लॉगिन हो चुके हैं दोबारा से, और यहाँ पे लिखा गया एलपीसी आवेदन की स्थिति देखे, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जिस प्रकार होगा जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका अंचल होगा अंचल आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड बटन में इस पर क्लिक करिए। और किस जो कि सेशन के लिए अप्लाई किए थे भैया 23-24 था मेरा। उसके बाद यहाँ पे केस नंबर से खोज सकते हैं, जो इनका 418 था, ये आपको प्रमाण पत्र से भी खोज सकते हैं। तो यहाँ पे हम 418 डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, और जोड़ घटाव यहाँ पे आपको जो कैप्चा में दिख रहा है उसको यहाँ पे लिख कर मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि केस नंबर आ गया, उस कैंडिडेट का नाम भी आ गया, कब अप्लाई किया गया था उसका डेट, और यहाँ पे खाता खेसरा यहाँ पे पेंडिंग एट सीओ दिखा रहा है। तो भैया सीईओ के पास जो पेंडिंग है, तो आपको जो कि वेरीफाई कराने के लिए कर्मचारी से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एलपीसी तैयार होगा। तो इस प्रकार से मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया। पहले जो सिस्टम था, आपको एक मलगुजारी रसीद हो या आपके पास 10 मलगुजारी रसीद हो, जो लगान पे इसको कहा जाता है, जब आपका लगान रसीद होता है उसको एक साथ पूरा जो कि करंट इसमें काट दिया जाता था ऑनलाइन के माध्यम से, या जो कि या ब्लॉक लेवल कर्मचारी द्वारा भी, और उसको एक ही बार में एलपीसी में सारा डाटा फिलअप करके एक ही जो कि कागज में आपको एलपीसी बन जाता था। जैसे वहाँ पे वो जमीन जो कि आपको दादा परदादा के भी नाम पर है, तो वंशावली लगाकर अपने नाम से खुद ब खुद बना लेते थे। वहाँ पे अपना जो कि नाम के साथ खाता खेसरा खतौनी चौहदी जिस प्रकार होता सारा डिटेल्स आपको भरा जाता था, एक शपथ पत्र उसमें लिया जाता था, और उस टाइम में आपको एक ही कागज में सारा डिटेल के साथ बनाकर आपको दे दिया जाता था। लेकिन अब जो प्रोसीजर है आपको ऑनलाइन करिएगा। जैसे एक जमीन आपको 4 धुर का है, एक जमीन आपको 10 कट्ठा का है, एक जमीन आपको 5 कट्ठा का है, तो आपको अलग अलग जमीन का अलग अलग आपको एलपीसी बनेगा और अलग अलग आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आवेदन करने तो जाइएगा, लेकिन उसमें उस प्रकार से होगा कि आप ऐड करके हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ने का फिलहाल कोई सुविधा नहीं है, आप जो कि जोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि बहुत लोग का यही कन्फ्यूजन की वजह से कोई भी आदमी ऑनलाइन के माध्यम से एलपीसी नहीं बनाता था, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि एलपीसी ऑनलाइन कैसे बनता है, और जो कि मैं खुद ब खुद कर्मचारी से भी इसमें मुलाकात किया तो वो बोला कि भैया अब आपको अलग अलग बनता है। तो इसीलिए मैं सारा जानकारी आपको दे दिया कि आपको एलपीसी बनवाना होगा तो आपको हर एक ज़मीन का अलग अलग एलपीसी बनेगा। जितने भी आपके पास कागजात होगा, जैसे लगान रसीद होता था उस प्रकार से आपको हर एक खेत का एक एलपीसी होगा, जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, यानी एक ज़मीन का सर्टिफिकेट होता है। आपके किसी भी ज़मीन पर अगर थोड़ा बहुत उसमें धांधली का टाइप का होता है या लगता है उसमें झगड़ा ज़्यादा चलता है, तो भैया उस जगह का उस ज़मीन का आप एलपीसी बनवा लीजिएगा। तो एक ज़मीन का वो सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ज़्यादातर जो कि ये कोर्ट में भी अलाउ करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन आप केवल लगान रसीद का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगान रसीद जो होता है नीचे में आपको पढ़ सकते हैं कि आपको कोर्ट में याचिका दायर के दौरान से आपको कोई मान्य नहीं होगा। लेकिन आप उसी को एलपीसी बनवा लेते हैं तो आपको एलपीसी ही आपको मान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले सिस्टम अलग था, अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से अलग कर दिया गया है। यानी कुल बात समझिए तो हर एक जो कि ज़मीन का हर एक खाता खेसरा खतौनी का जिस प्रकार सर्वे नंबर का आपको अलग अलग एलपीसी बनेगा। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।